खुर्रम साहब, ये पुरअमन लेकिन ये एहतजाज जो के हवाले से मैं मजीद बात करता हूँ, लेकिन क्योंकि आपने ऑडियो लीक्स का पहले जिक्र किया, अब जो साइफर से रिलेटेड 3 ऑडियोज हैं, उनके सुन के तो लगता है कि ना उसमें कोई एडिट है, ना तहरीके इंसाफ ने ये कभी दावा किया कि कोई उसमें एडिट है। और इससे एक बात साफ जाहिर है कि इमरान खान ने इंतजार किया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो नाकाम बनाने की कोशिश करेंगे। अगर नाकाम नहीं हुआ तो फिर उन्होंने ये साइफर वाला इशू जो है वो पब्लिक कर दिया। और आज जो इस हवाले से तीसरी ऑडियो आई है, उसमें यह भी वाजे हो रहा है कि इमरान खान बता रहे हैं असद उमर को, शीरी मजारी साहिबा को मुबैना तौर पर कि देखें इसका इंपैक्ट कितना ज्यादा है और हमें अब उन लोगों को ब्रांड कर देना है मुस्तकिल तौर पे जो वोट करने जाएंगे इतवार के दिन, यानी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए वोट करने जाएंगे। और ब्रांड किस तरीके से करना है, इमरान खान साहब वो अपनी तकारीर में बताते रहे कि ये गद्दार है, ये जमीर फरोश हो जो कि बिके हैं। तो ये साइफर वाली बात तो इसमें काफी हद तक क्लियर हो रही है। लेकिन जो आज एक हॉर्स ट्रेडिंग वाली ऑडियो सामने आई है, उसमें अगर आपने भी सुना हो, 2-3 जगह ऐसा लग रहा है कि एडिट पॉइंट से ऑडियो और वॉइस क्वालिटी चेंज हो जाती है। तो उसमें तो तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि इसकी जो ऑडियो की जो सेहत है उसी पर सवाल उठ जाता है कि ये फैब्रिकेटेड है, ये फेक है। और असद उमर साहब ने कहा है कि इसके टुकड़े अलग अलग जगह से जोड़ के बनाए गए। जो भी इनके खिलाफ अल्लाह ताला के करम से ये बेनकाब हो रहे हैं, आप छुप जाएं उसके पीछे कि जी ये टेक्निकल इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। लेकिन शहजाद साहब, मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि दोनों, चाहे वो साइफर की ऑडियो थी या वो अब ये हॉर्स ट्रेडिंग की ऑडियो है, इनमें तो एक बात बड़ी मुश्किल मुश्तरक है कि मुनाफकत नजर आ रही है ना। मुनाफकत तो पूरी जिस तरह उस मामले में थी, इस मामले में भी मुनाफकत नजर आ रही है। इसलिए मैंने कहा कि हमें तो कहा गया है कि जहन्नम में मुनाफिकों का दर्जा जो है वो मुशरकीन से बदतर इसीलिए होगा कि जो लोग खासतौर पर रियासत मदीना का नाम लेते हैं, उनकी इतनी गहरी मुनाफकत कि असल बाहर क्या कहते हैं और अंदर क्या कहते हैं कि प्लीज अमेरिका का नाम नहीं लेना, मैंने तो 5 लोग खरीद लिए हैं। तो ये जो असल तो मुनाफकत जो है वो कदरे मुश्तरक है इन तमाम ऑडियो में। और अब ठीक है, आप अपने आप को बचाने के लिए या अपनी जो साख के इस वक्त चीथड़े उठ रहे हैं बाजारों में, उसको बचाने के लिए कहते हैं यहाँ तो टेक्निकल ये हुआ और ये जोड़ा गया। लेकिन आप ये गौर करें कि मुनाफकत जो है वो तमाम ऑडियोज में पूरी तरह एक कंसिस्टेंटली कदरे मुश्तरक नजर आ रही है। और ये जो पूरा एम था कि जी हम तो देखें ना, हम तो बिल्कुल इसके खिलाफ हैं, जिस चीज के खिलाफ इमरान खान साहब अपने जलसों में बबांगे दौल ऐलान करते हैं, आप उनको स्क्रीन टाइम देते हैं, ऑडियो ये साबित कर रही हैं कि प्राइवेटली हाँ, अगर ये ये साबित हो वो जाता है लोग कि ये हैं ऑडियो एडिट जिनका शुदा नहीं है जिनका और इसका अमल जो मतन है वो सुनिए बिल्कुल सुनिए करेक्ट है, तो फिर देखिए इस वाले अगर ये ये फितना और साबित हो जाता फसादी है कि लोग वो हैं ये जिनका अमल उनकी गुफ्तगू के बरक्स है और इसी को मुनाफिकत कहते जी हैं। खुर्रम साहब, साइफर के हवाले से मैंने बात की, ये ऑडियो भी अगर साबित हो जाती है कि एडिट शुदा नहीं है और इसका मतन जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी मुनाफिकत उनकी साबित होती है, क्योंकि वो कहते रहे कि जो हॉर्स ट्रेडिंग करेगा वो गद्दार होगा। लेकिन ये जरा बताइएगा, ये ऑडियोज अचानक से आ कहाँ से रही हैं और क्या जो तहकीकाती कमेटी वो इस बात की भी तहकीकात करी कि जो इमरान खान की ऑडियोज है ये कब रिकॉर्ड हुई और कौन लीक कर रहा है, या सिर्फ शहबाज शरीफ से मुतल्लिक जो ऑडियोज थी उनकी तहकीकात हो रही है इस वक्त? जी, तहकीकात ऑडियो से ज्यादा इस बात पर हो रही है कि वजीर आजम हाउस में जो गुफ्तगू होती है वो सिक्योर है या नहीं है। देखिए, इमरान खान का दौरे हुकूमत जो 9 अप्रैल 2022 तक, उस दौरान तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि जो रिकॉर्डिंग्स अगर हुई हैं वो रिकॉर्डिंग्स किसके पास हैं। क्या इमरान खान के अपने पास उनका कोई रिकॉर्ड था निक्सन की तरह, जिसमें वो बाद में पकड़ा गया कि वो भी अपना एक टेप रिकॉर्ड मेंटेन करता था अपनी ही गुफ्तगू का, जो बाद में उसके उसके खिलाफ इस्तेमाल हुई। तो हमें तो उसकी जो ये जो तमाम रिकॉर्डिंग्स हैं इनकी सेहत के बारे में तो अभी इन्वेस्टिगेशन इस बात की होनी है कि आज प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो सिक्योर है या नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सिक्योर है या नहीं है। और इसीलिए अब जो बहुत लेटेस्ट जो वहां अब तरीकेकार दर्ज कर दिया गया है कि हम सब लोग जो वहां जा रहे हैं उन सबके फरम साहब, लेकिन मोबाइल लेकिन फोन बात बाहर रखवाए जाते हैं। बात इतनी सादा नहीं है ना। आप चाहते हैं इमरान खान के धरने को नाकाम बनाए, उनको रोके, और इस हवाले से आप इंतजामी कदम उठा रहे हैं, आप इस्लामाबाद को सील करने की बात कर रहे हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी भी शुरू हो गई है और ये ऑडियो लीक्स आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो ये इमरान खान को रोकने के लिए इंतजामी इकदाम भी हैं, सियासी इकदाम भी हैं, और बयानिया बना के उनको डिस्क्रेडिट भी करना चाहते हैं ऑडियोज के जरिए। ये मामला है ना इस वक्त। तो जी देखिए, इमरान खान के फितने और फसाद को रोकना मकसद नहीं है, जत्थाबंदी को रोकना है। इस्लामाबाद के सड़कों पर दरख्तों को आग लगने से रोकना है। सरकारी और निजी इमलाक की तबाही को रोकना है।
इस चीज को हम जरूर रोकेंगे और इसमें हमें कोई तामुल नहीं है कि ये हमारा फर्ज है बतौर एक हुकूमत के कि हम शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करें। सरकारी इदारे और बड़े सेंसिटिव इदारे हैं रेड जोन में, उनका तहफ़्फ़ुज़ करें, वो हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आम सियासी एक्टिविटी इमरान खान ने पूरे मुल्क में जलसे की हैं, वो कर भी रहे हैं। वो खुलेआम जो गुफ्तगू करना चाहते हैं, जो उनकी मुनाफ़िकत का एक मीना बाज़ार रोज़ाना लगाते हैं, ज़रूर लगाएं। लेकिन ये कि जहां जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है, सरकारी इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ है, वो हम करेंगे। और जो सियासी मैदान का मुकाबला है, वो सियासी मैदान में लेकिन होगा। अब यहाँ आपकी सिर्फ एक हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करने का, उनको हिरासत में लेने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। तो जरा बताइएगा खुर्रम साहब, क्योंकि इनके ऊपर कोई मुकदमा भी साबित तो हुआ नहीं, गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। 2016-17 में जब आप लोगों के ताल्लुकात खराब थे, आप लोगों के खिलाफ मुकदमात बने, जेलों में डाला गया आप लोगों को। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात ठीक नहीं है, उनके खिलाफ केसेस बन रहे हैं, उनकी ऑडियो लीक्स हो रही है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। वही हो रहा है जब जो आपके खिलाफ हो रहा था वो इनके खिलाफ भी हो रहा है। मामला सिर्फ ताल्लुकात पर है। शहजाद साहब, मुझे देखिए, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके खिलाफ FIA ने सबूत और शवाहिद इकट्ठे किए हैं जो इंशाअल्लाह हम अदालत में पेश करेंगे कि चैरिटी के नाम पर सियासी अमल को फंड किया गया है और उसकी क्लियर एविडेंस इंशाअल्लाह अदालत में जाएगी। और हमारी तो एविडेंस बिल्कुल जाए, कोशिश साबित हो, नहीं है कि कन्विक्शन हो, फिर गिरफ्तार करें। आप लोगों का भी यही मुतालबा होता था ना? जी, हमारा मुतालबा यही है कि जिसके खिलाफ सबूत और शवाहिद मौजूद हैं वो जल्द अज जल्द अदालत में पेश करके अदालती रिमांड ले लिया जाएगा और उसको तफ्तीश के लिए जो हमें चाहिए वो हम उन लोगों से तफ्तीश करेंगे। और जिस तरह मैंने कहा, तफ्तीश की वाहिद अब पूरी बनी ट्रेल डिस्कवर हो चुकी है कि किस तरह वो पैसा जो खैरात के लिए इकट्ठा किया गया था बैरून मुल्क, गैर कानूनी तौर पे उसको पाकिस्तान में सियासी जमात ने, जो ये फितना और फसाद की जमात है, उन्होंने उसको, उस खैरात के पैसे को अपने सियासी मकासद के लिए, अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए इस्तेमाल किया। उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए लोगों को हिरासत में लिया गया है। और अगर साबित होता है कि ये लोग जो हैं वो उनका इसमें कोई रोल नहीं है तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। हम हमजा शहबाज की तरह 22-22 महीने किसी शख्स को कैद में नहीं रखें। खुर्रम साहब, अभी आपने कहा कि इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती कि जत्थे आए यहाँ पर और फिर वो कहे कि हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, हुकूमत को तब्दील कर दिया जाए, हुकूमत से इस्तीफा मांगा जाए। यही बात राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल साहब और आपके दीगर रहनुमा भी कर रहे हैं कि 18वीं सदी नहीं है कि आप लॉन्ग मार्च का ऐलान करें, इस्लामाबाद आएँ और हुकूमत गिरा दें। ये नहीं हो सकता। एक जमहूरी सिस्टम है, इदारे मौजूद है, एक सिस्टम है, उसके तहत ही हुकूमत बदल सकती है। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि अभी पिछले चंद माह पहले ही आप लोग भी लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत को गिराने की बातें कर रहे थे, उसमें क्या फर्क है, जरा सुन लीजिएगा। इस्लामाबाद मुत्तहिदा तौर पर आएंगे और यहाँ पर इस हुकूमत के खात्मे के लिए आखिरी कील ठोंकेंगे। अपनी बहन के साथ जरा वादा करो कि अगर इस्लामाबाद की तरफ आपको लॉन्ग मार्च करना पड़े तो निकलोगे घरों से। मार्च भी होगा। ना सिर्फ ये हमारा कौमी फरीज़ा है, हमारा इंसानी फरीज़ा है, बल्कि हमारा दीनी फरीज़ा है कि इमरान नियाज़ी जैसे नाअहल, कुरप और झूठे इंसान से इस कौम को छुटकारा दिलाया जाए। अगर 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मार्च होगा, लॉन्ग मार्च होगा। हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, हम इस कठपुतली को भगाएंगे। साहब, बिल्कुल इमरान खान जत्था लेकर आए और हुकूमत को गिरा दे, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन यही बात आपके रहनुमाओं को भी हम चंद माह पहले तक समझा रहे थे कि ये नहीं हो सकता कि आप जत्था लेकर आए और कहें कि हुकूमत इस्तीफा दो और अगर नहीं होगी तो बैठ जाएंगे, धरना देंगे, लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत गिरा देंगे। इस वक्त भी गलत है, उस वक्त भी गलत था, लेकिन उस वक्त आपको नहीं समझ आ रही थी, इस वक्त इमरान खान को नहीं समझ आ रही है। नहीं, आपको समझ नहीं आ रही शहजाद साहब, क्योंकि आपको ये बताना चाहिए कि हमारा जो अमल है और आपके नाजरीन उसके गवाह हैं। हमारा अमल ये है कि जब मौलाना तशरीफ लाए तो उस तमाम लॉन्ग मार्च में जो उन्होंने किया और हमने भी उनको सपोर्ट किया, कहीं कोई बल्ब भी नहीं टूटा, पुरअमन रहे। और जहां उन्हें कहा गया था कि आपने रहना है, वो उससे एक कदम आगे नहीं आए। दूसरा हमारा अमल ये है कि हमने लॉन्ग मार्च की बजाय
हमने तो एक आईनी तरीका इस्तेमाल वो किया आईनी है तरीका इस्तेमाल हुकूमत किया, की इसलिए वो तब्दीली लॉन्ग का। मार्च की जरूरत नहीं पड़ी ना। ये तो उस वक्त के मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूं जब आप लोग कह रहे थे, धमकियां दे रहे थे कि अगर नहीं इस्तीफा दिया तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे और लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत गिराएंगे। फिर आप लोगों ने वोट ऑफ तो नो कॉन्फिडेंस लिया है ना बाद में। मैं ये बात कर रहा हूं कि हमने जरूर सियासी गुफ्तगू की है, लेकिन हमारा अमल ऐन आईनी था। जिस तरह अभी दो ही मार्च हुए अपोजिशन के, एक मौलाना का हुआ और उसके बाद फिर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ। और मैं ये भी आपके नाज़रीन को याद करा दूं, जिसका हिंट आज की वीडियो में भी आया है, कि भाई इमरान खान ने कहा कि जो वोट देने आएगा उसको ब्रांड कर दो, लेकिन सिर्फ ब्रांडिंग नहीं की गई थी। उस वक्त के वुज़रा ने बाकायदा धमकियां दी थी कि वो मेंबरान असेंबली जो वोट खिलाफ डालने आएंगे हमारे, हम उनका घेराव करेंगे, हम अपना जत्था लाएंगे। और मैं ये भी याद करा दूं कि एक छोटा सा जत्था पार्लियामान के बाहर आया था जिसने मरियम औरंगजेब उस हवाले से तो इमरान खान ने ये भी कहा था कि उनके बच्चों से कोई शादियां नहीं करेगा, उनके बच्चों को स्कूल में ताने दिए जाएंगे। उस हवाले से इमरान खान ने पूरा एक बयानिया भी बनाया था। सिर्फ गुफ्तगू नहीं की, एक रिकॉर्ड पर है, आप वो चला सकते हैं। किस तरह उस फसादी जत्थे ने मरियम औरंगजेब साहिबा, शाहिद खान अब्बासी, मैं भी वहां मौजूद था, किस तरह मरियम औरंगजेब को हरासा किया, उनका घेराव किया और फिर बड़ी मुश्किल से शाहिद अब्बासी साहब ने और दूसरे मुस्लिम लीग के ज़ोमा ने उनको वहां से निकाला। तो ये एक उनकी धमकियां और उनका जो अमल है वो हमारे बिल्कुल बरक्स है, जो हम पुरअमन रहकर अपनी जिस जगह